नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी हमारे मीडिया आए हैं, मेरे मीडिया बंधुओं को सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा ना शादी का सालगिरह है ना मेरा जन्मदिन है, लेकिन हम लोग 19 तारीख को मेरा शादी का सालगिरह था और 22 तारीख को मेरा जन्मदिन था। क्योंकि मैं दुबई में था इसलिए मैं बना नहीं पाया, तो आज हम बना रहे। थैंक यू सो मच। मेरे गुरु जी आए हैं मलाड वेस्ट के साईं धाम मंदिर है। अगर आपको सही में अगर आपको शिरडी साईं बाबा अगर आपको जाने को नहीं होता है, नहीं मिलता टाइमिंग, आप बोलते हो शिरडी के साईं बाबा को अगर मिलने के लिए दूर होता है या आप काम धंधे में आप रहते हो तो आप जा नहीं पाते हो, तो मलाड वेस्ट में एक तालाब है मारवे रोड पे और वहाँ पे साईं धाम मंदिर है। उस साईं धाम मंदिर में आप जैसे भी आप जाओगे ना तो ऐसा लगेगा आप सीधा आप सीढ़ी में आओगे। वहां पे इतनी खूबसूरत वहां पर एक एक चीज वहां पर दिल से बनाया गया है, दिल से रखा गया है। और मैं और अंकिता दोनों मिलकर हमने वहां पर साईं बाबा का एक वीडियो भी हमने बनाया था। तो गुरुजी ने मुझे पूरा दिन वहां पर मंदिर को दिए। गुरुजी खुद उसमें एज ए लीड प्ले किया था, वो साईं बाबा का अवतार के रूप का। मैं गुरुजी को धन्यवाद करता हूँ। छोटा सा केक कटिंग था मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं अंकिता को बोला था मेरी वाइफ को, जो मैं छोटा सा हम लोग करेंगे सेलिब्रेशन। तो जो आएंगे वो मेरे दिल में है, हम लोग के दिल में रहेंगे। जो नहीं आएंगे कोई बात नहीं है। तो मेरी मम्मी आए गाँव से। मेरे बहुत 5 साल के बाद शायद मेरी मम्मी मेरे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी शंकरी जाना जो मेरे को जन्म दिया है दुनिया में, तो वो आए हैं। और जो मुझे बॉम्बे में पाला है वो बेसिकली नहीं आ पाया क्योंकि वो बापू को संभाल रहे हैं। आरती बम्पुलकर, अंकिता की माँ। हमारे बीच में जाने माने एडवोकेट और DPI जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेशनल लीगल एडवाइज़र शैलेश दुबे जी और उनके बड़े भाई, मेरे बड़े भाई एडवोकेट सुधीर दुबे जी, दोनों भाई यहाँ पर आए हैं। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं और कहीं भी रहता है, किसी भी मीटिंग होता है, लेकिन दोनों भाई पहुँचते हैं, एक ब्लेसिंग के तौर पे मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं दोनों भाई को नमन करता हूँ सर झुका के। थैंक यू सो मच। त्रिशा मैडम यहाँ पर है। त्रिशा मैडम एक भोजपुरी के जाने माने एक्टर है, एक्ट्रेस है। इसके अलावा इन्होंने एक हिंदी फिल्म कर रहे हैं, वो मैं बोल नहीं सकता अभी सबके सामने क्योंकि बड़ी फिल्म है, हिंदी मूवी। और त्रिशा मैडम अभी उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म किया और एक भोजपुरी फिल्म किया, एक हिंदी फिल्म करके अभी वो बॉम्बे में आए हैं और वो हमारे सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच त्रिशा मैडम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। और आप आए थे आप अवार्ड लेने के लिए दिल्ली में। আমাকে ভালো লাগলো যে তুমি এসে তুমি অ্যাওয়ার্ড নিয়েছো। বাঙালি মেয়ে এত সুন্দর কাজ করতেছো এই बॉम्बे शहर में। और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर है। मेरे जो बड़े बड़े फिल्म को कास्टिंग करते हैं, बड़े बड़े फिल्म को कास्टिंग करके वहाँ पर वो काम दिलाते हैं, ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर मेरी दीदी शाहिद शेख, मेरी दीदी यहाँ पर बैठे हैं जो वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर है और बहुत अच्छी कास्टिंग करती है। और उन्होंने वादा किया मुझे काम देंगे दीदी ने। थैंक यू सो मच शाहिद शेख। एंड थैंक यू मेरे गुरुजी। हमारे बीच में सोनू जी है जो एक बेहतरीन सिंगर है, हमारे हर शो में वो रहते हैं। राज भाई है, इज अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। मेरे साथ में इन्होंने काम किया है दिल्ली में मेरे शो में। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इन्होंने अपने काम को उन्होंने दिल से निभाया है। दोनों सोनू ने, राजू ने। इसके अलावा
मेरे भाई जो साथ रहते हैं बैरू जेल को सबको पता है, मेरे साथ में रहते हैं। तो वो हमारे DPI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे NGO के। बैरू सर यहाँ पर है, हमारे इस बाजू में गौरव सर है जो नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है इस NGO में। गौरव सर यहाँ पर खड़े हैं, उनके सुपुत्र यहाँ पर है। इट्स वेरी गुड टू थिंक टुडे। और वो आए हैं, हाय बबलू, हाय। तो थैंक यू सो मच, गुरुजी के साथ मेरे भाई आए हैं, थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू सो मच सर। एंड महेश भाई हैं हमारे पीछे बैठे हैं, जो भी क्रिएटिव जो हमारे काम होता है, हमारे जो भी क्रिएटिव वो देखते हैं, वो पूरा DPI का वो महेश भाई करते हैं। इसके अलावा महेश भाई का होर्डिंग है, आज बॉम्बे में 20 होर्डिंग है उसका, तो वो और आगे बढ़ रहे हैं। अभी 20 होर्डिंग है। महादेव को मैं कृपा करता हूँ, प्राइड की तरह आपका भी नाम हो, ग्लोबल की तरह आपका नाम हो। जैसा ग्लोबल का आज 1500 होर्डिंग है, 5000 होर्डिंग है, 2000 का टारगेट है। तो आप मैं जो भी किसके भी मैंने बोला था वो सच हुआ है। हाँ, मेरा नहीं हुआ, लेकिन जिसको बोला उसका सच हुआ है। तो आपका थैंक यू सो मच, माय लवली वाइफ, और जिसके वजह से मैं यहाँ तक हूँ, मैं अंकिता जाना, थैंक यू सो मच, अंकिता बाबुलकर जाना, एंड थैंक यू सो मच आप साथ देने के लिए इतना अच्छा ये सफ़र को जारी रखने के लिए। इन सफ़र में कांटे को हम दोनों ने बहुत प्यार रखा है। उस कांटे से चल के हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। उस कांटे में आपका भी पैर में कांटा घुसा है। थैंक यू सो मच अंकिता। मैं सॉरी कहता हूँ जो 19 तारीख को आपको मैं आपके साथ मैं नहीं रह पाया शादी के सालगिरह में, फिर भी सॉरी, क्योंकि मतलब बना नहीं पाया, और तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच, तब तो मैं काम कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच इतना अच्छा बाइक देने के लिए महादेव को। एंड जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मेरा भाई आए हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, विपिन इज द वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर है, और साथ में एक्टर है, और साथ में मल्टी टैलेंटेड है। विपिन अपना भाई है, इज गुड टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे तमाम जो मेरी मीडिया आए हैं, मैं सभी को मैं एक करके मैं सबका नाम बताएंगे। मैं सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे अड्डा से है हमारे दलविंदर बाजी, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ एक करके आप लोग आज इस मंच में आए, मतलब हर आप लोग ने मुझे मैं केक काटने के बाद मैं चाहता हूँ एक कैमरा ऑन करके पूरा मीडिया जो है, जो खड़े हैं, जो आप पीछे रहते हो, जो देवा शिवा जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज काफ़ी सालों का दोस्त है मेरा, है ना। हम दोनों आते थे बाइक पे, आप मुझे बोलते थे कल्याण जी शादी इसको करना, तो वो दोस्त है आज। तो मैं चाहता हूँ पूरा जो मीडिया है वो स्टेज पे आ जाए, अपना कैमरा ऑन करके प्लीज। मेरे से निवेदन है आप सबको, सर झुका के, जितने भी यहाँ पर मीडिया पर्सन है वो सब आज इस मंच में केक कटिंग में आप प्लीज यहाँ पर आओ स्टेज पे। और जिन्होंने केक लेके आए मेरा भाई वो भी स्टेज पे आए, और गुरुजी भी बोलना चाहता है। आप सभी को नमस्कार गुरुजी। साईं बाबा का आशीर्वाद। मैं गुरुजी साईं बाबा आश्रम ओ ले आओ मारवे रोड वाला। छोटू टेबल आज इस फंक्शन पे हम लोग जो हाजिर हैं, अंकिता और इनको जो मैं देख रहा हूँ, मुझे इनको मैंने वो समय देखा है जब डॉक्टर जी ने बोला कि हम कांटों पे से चल रहे थे, तो कांटों पे चलते हुए मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कांटों पे चलते थे। सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि अंकिता इनकी बीबी बनी, इन्होंने साथ दिया, अंकिता ने आज आ गए। ये जो आप देख रहे हैं कल्याण जी जाना, एक समय इनका ये होता था
कि गरीबों के एक्टर के नाम से ये लिखते थे कि कल्याण जी जाना। आज ये हालत हो रही है कि कल्याण जी जाना को मैं इतने सालों के बाद से देख रहा हूँ, इतनी कठिन अवस्था में वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये दुबई हिंदुस्तान के बाहर से जाके अपना झंडा काट के आ रहे हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी अभी इनका कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि एनिवर्सरी इनका हुआ है और अभी 2 दिन पहले बर्थडे हुआ है। तो मैं अपने सभी की तरफ से इन दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ। इन दोनों को साईं बाबा की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इनका जीवन, सांसारिक जीवन बहुत अच्छा रहे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज वो कल्याण जी जाना को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल भाग रहे थे इधर उधर, शूटिंग करने को जगह नहीं है, वहां भाग रहे, वहां भाग रहे, कोई लोगों को वो भगा रहे, इतना मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब भी मेरे आश्रम में आए थे और उसी मैंने कहा था कि आप बिल्कुल यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं। और शूटिंग के दौरान मैंने इनको कहा था कि अगर साईं बाबा के दर पे आप खड़े हैं और साईं बाबा के दर पे साईं बाबा का ही गाना आप शूटिंग कर रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा कि आपका नाम रोशन होगा और आपको मुझे मिलने के लिए शायद तकलीफ पड़ेगी बहुत, कि मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं वही गुरु जी हो, मुझे इनसे मिलना है, कल्याण जी जाना को मुझे मिलना है। तो लोग बोलेंगे नहीं अभी रुके, कल्याण जी जाना को अभी नहीं मिल सकते आप। वो दिन आएगा और वो दिन मुझे देखना है। मैं साईं बाबा की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हुए इन दोनों के अगला जो जीवन आएगा उसके लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आप सभी लोगों को आप जीवन में आगे बढ़े, बहुत बहुत आपकी कीर्ति हो, नाम हो, इसके लिए साईं बाबा से दुआएं करता हूं। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप रुकिए, मैं चाहता हूँ सर आप आइए। और महेश भाई आप स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ नेहा बीच में नेहा बंसल मैडम, चलिए थैंक यू। करते हैं फोटो ए खोलना, चलिए फोटो मारा। हाँ फोटो मार कैमरा वो चाहिए फोटो ले। भाई मैं तो हूँ, आ जाओ भैया। अभी गुरुजी अरे बिपिन जी आ गया ईशा सर, लेना लेना। अरे आराम से गिरा। टिंकू भाई जाओ टिंकू भाई पाजी एनिवर्सरी थी 19 तारीख को और उनका बर्थडे था 22 तारीख को, लेकिन दुबई में होने के कारण हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने अपने जरिए से सोशल साइट्स पे इनको बधाई दी थी। चलिए आइए। और इसके लिए अभी दुबई से आने के बाद इन्होंने आज जो सेलिब्रेशन रखा है और इनको मैं दोनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जिस कार्य के लिए दुबई गए हुए थे, मैं ये महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला इनका जो प्रोग्राम है 27 जुलाई को दुबई में, वो ग्रैंड सक्सेस होना चाहिए। क्या बात। मीडिया पर ध्यान दो यहाँ पर। यस सर, रेलिंग है। उससे न लो। हाँ एक को हाथ में क्यों दे, सबका हाथ में लो। नहीं बात नहीं। ओके सर, फोटो मारना। कड़वाहट से गुजरना पड़ता है। अगर कल्याण नहीं जाना इतना मीठा बन चक रहे हैं तो पता नहीं कितनी कड़वाहटों से गुजरे होंगे।
ऐसी कड़वाहट से गुजरने के लिए आपको साधुवाद और सफलताओं को आत्मसात करने के लिए शुभकामनाएं। ऐसे ही बढ़ो, क्योंकि बढ़ना तुम्हारा हक है, तुम्हारी फितरत है, इसीलिए आज तुम कामयाब हो। असंख्य अगणित हृदय के धरातल पर से आपको ढेरों शुभकामनाएं कल्याण सर। बस बढ़ते रहिए, ईश्वर से यही मेरी कामना है। हर हर महादेव। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बी आशीष आप आइए, थोड़ा सा माहौल बनाइए 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे शामिला का बहुत बड़ा फैन हूँ कुमार सानू जी का, तो यही कहूँगा इनके जो भी फैन होते हैं, सलमान खान साहब हमारे बीच आ गए, संजय दत्त जी आ गए, वेरी गुड, क्या बात है, आइए क्या बात है, स्वागत है आपका। तो नहीं तो फिर अगर मैं बोलता स्वागत है आपका, फिर आप अगर मैं नहीं बोलता तो आप ये बोले स्वागत तो करोगे हमारा, उससे अच्छा कि मैंने बोल दिया तो अच्छा होगा। और बाबा कैसे, बॉलीवुड में एक ही बाबा है, संजू बाबा भाई आज हमारे को जाना का बर्थडे है, और जाना के इतने सारे फैन हैं। जब जाना का बर्थडे था, जब जाना का बर्थडे है और एनिवर्सरी भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और जब जाना सबको इनविटेशन दे रहे थे, जब कल्याण जी जाना सबको इनविटेशन दे रहे थे, तो इनविटेशन जब दे रहे थे तो गाने के अंदाज में दे रहे थे। तो गाना है हो जाना, ये गाना ऐसा है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग गाया है, इन्होंने कुछ अलग गाया। जिसको इनविटेशन दे रहे, रात को देख रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पे सबको इनविटेशन दे रहे, सब लोग आ गए। जैसे सब लोग आ गए, उसके बाद में जैसे बर्थडे खत्म हो गए, हो जाना। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त कल्याण जी राणा के इतने फैंस फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और कल्याण जी राणा साहब मैं बताइए आपको, आपके बीच में किस आर्टिस्ट की आवाज, रवि किशन सलमान भाई आ गया। हाँ, तो सलमान भाई आ गया। हाँ, तो दोनों भाई को स्टेज पे बुलाते हैं सबसे पहले। दोनों भाई का आवाज निकालो पहले, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई को भी हम बुलाएंगे स्टेज पे, भाई अभी बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले सलमान खान साहब, अगर यहाँ पर कल्याण जी राणा साहब को अगर बर्थडे की मुबारकबाद देते तो किस तरह से देते? सलमान खान साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज जिनका बर्थडे है उनका नाम है कल्याण जी जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर फ्रेंड कल्याण जी जाना, लव यू। अब बाबा अगर मुबारकबाद देते तो किस तरह से बाबा मुबारकबाद देते? क्या है कल्याण जी, आज तेरा बर्थडे है ना, बर्थडे की जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबाद। तो क्या है, तुम्हें अब्बा को नहीं बाबा को बुलाया है, बाबा से मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ जब मैंने निकाली गई तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आ जाइए। बहुत ही हमारे भाई संजू बाबा जी के सामने परफॉर्मेंस कर चुके हैं हमारे भाई, और ये हमारे बहुत पुराने मित्र है, और ये भी हमारे पुराने मित्र है, पर विचित्र नहीं है, अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ जरा इनके लिए दिल से ताली दूंगा। सलमान और संजू बाबा की जोड़ी बहुत फेमस है, साजन। अब साजन आगे, साजन से मैं चाहता हूँ पहले कहाँ से शुरू करते? बड़े भाई से, अच्छा बाबा से, तो बाबा से शुरू करते हैं। बाबा मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोले, 2 शब्द हमारे कल्याण जी राणा जी के लिए, और कोई फिल्म का डायलॉग बाबा का होना चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। और सभी से पहले तो कल्याण जी और गीता जी को हैप्पी एनिवर्सरी, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इस मौके पर यहाँ आके, और थैंक यू सो मच, आपने हमारा अच्छा सम्मान किया। आपने मेरी यारों की बारात जी टीवी पे संजू बाबा जी के साथ मुझे देखा होगा। और ऐसे मैं बहुत ऐसे आयुष जडेजा मेरा नाम है, और गुजरात में बहुत 45 में मैंने ऐसे किए नेगेटिव रोल, और हिंदी में किए। और मेरे भाई की तो क्या तारीफ करूँ, साजन सलमान, एक ही सलमान है जिन्होंने सलमान भाई के साथ काफी वक्त बिताया है, बदल के भाई जान करो। और ऐसे हमारे लोकल लाइन में सबसे पहले हीरो बनने वाले हैं मेरे भाई सागर पांडे, जो शमशान आई थी 20 साल पहले, और हमें काफी भोजपुरी फिल्में की है उन्होंने, ऐसे सागर पांडे। और सलमान भाई मेरे आइडियल मेरे जैसे सुनने वाला आइडियल है। मैं एक छोटा सा गाना पेश करूँगा फिल्म वास्तव से। आपने फिल्म एक वास्तव बाबा की जो बहुत हिट थी, और वो कैसे भाईगिरी से मतलब भाई बनते हैं, भाईगिरी कैसे खत्म होती होती है, एक छोटे से संजू बाबा की।
ए माँ क्या गुटनस दे रही है तेरा रंग तो खड़ा है ए बाबा ये तेरे लिए सोच रहा है ए मुझे ये तेरे लिए कपड़े ए माँ ये देख तेरे लिए क्या रहा रखना तो रख प्यार से लाया वरना फेंक दे एक और चीज दिखाओ एक जगह इसको बोलते हैं घोड़ा क्या घोड़ा 2 पेटी का 2 पेटी बचा 2 लाख रुपए का इसको बोलते हैं मैगजीन इसको बोलते हैं ट्रिगर ये मैगजीन को अंदर डाला ट्रिगर पे अपने रखा और दाग दिया खेल खुला ये बाबा एक बुद्धि की आंखें खुल गई इसको बोलते हैं 50 डॉलर कितना 50 तो चलने की क्या बात कर रही है ये मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं जो अपन के सामने नजर उठा के लेके ये बाबा कुछ करना पागल हो गए तो मिले से कैसे बैठो चेक सो कहते बाबा आइसक्रीम खिलाओ ना टॉपर चौपड़ी बनाओ ना अरे कहाँ से घुमा सकता जब जब खुद ही नहीं घूम सकता फ्रैक्चर तंडे वाला लगा ना 18 साल का हो गया वो उसे मार डालेगा उसकी खिड़की बंद अरे उसकी खिड़की बंद कर मार डालेगा ये बाबा अच्छी है मेरे में भी सोच माँ अच्छी है मेरे में सोच फ्रैक्चर तंडे का लगा तो 18 साल का हो जाएगा तो रोहित को मार डाले उसकी खिड़की बंद कर ये बाबा तुम जाना ये सुन जाना तो मेरे साथ तेरा बेटा बहुत परेशान है तेरा बेटा किसी की खिड़की बजाएगा तो किसी दारू पिला दिया तो किसी को देना अरे मुक्ति देना थैंक यू बीएम तिवारी साहब यहाँ मौजूद है सर जोरदार ताली दूंगा आप सभी FWIC के प्रेसिडेंट मेरे पिता समान मेरे गुरुजी इसके साथ साथ DPIF के नेशनल एडवाइजर और हम सबके चहेते लाडले BN तिवारी जी प्लीज वो स्टेज पे आए क्योंकि तालियां प्लीज हमने कम लोगों को बुलाया था तो क्योंकि मुझे करना नहीं था लेकिन मैं तो चलो भाई थोड़ा सा कर देता हूँ बर्थडे पार्टी बना देता हूँ मुझे करना नहीं था लेकिन अंकिता ने बुला दिया आप बनाओ तो मैंने कुछ लोगों को जो मेरे भाई को बोला भाई को मैंने बोल के गया था मैं दुबई जा रहा हूँ भाई ने बोला तो जाके आ और आके मुझे मिल तेरा सब काम तेरा हो जाएगा तालियां हो जाए थैंक यू सो मच मैं भाई को देता हूँ भजन को सबसे पहले मेरे दोस्त कल्याण जाना जिन्होंने ये सब अरेंज किया और आप फोटो भी इनका तो हमारे जितने भी माननीय तिवारी जी हैं आयुष लीडर हैं आशीष भाई हैं और सर गौरव हैं और अंकिता जाना ये सभी इंटायर फैमिली है तो मैं सबसे पहले हमारी तरफ से हमारे सर की तरफ से बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू कल्याण हैप्पी बर्थडे टू यू ये हम सब की तरफ से बहुत बड़ी विशेष है और हमारे ग्रेट जिनको मैं देख के PR सर के यहाँ से आज तक देख रहा हूँ ऐसे हैंडसम नौजवान एकदम कड़क हमारे तिवारी सर मैं इनको बहुत सालों से देख रहा हूँ मैं शायद बड़ा हो रहा लेकिन सब बड़े नहीं हो रहे तो ये जवानी अभी तक संभाल रखा है और मुझे बहुत प्राउड होता है कि सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए और उसमें एक और प्राउड है कि हमारे लुक लाइक फाउंडेशन को बनाने में सर का बहुत बड़ा योगदान है उसके लिए जोरदार तालियां हम लोग की एक यूनियन है और उसको सर ने आइकन में उसको फाउंड किया उसका इनका आशीर्वाद है कि आज हमारे लुक लाइक एक रास्ते पर है एक फाउंडेशन में है वो सर का आशीर्वाद है और इनकी कृपा है तो हम सब बहुत तहे दिल से तिवारी सर का जोरदार तालियों के साथ सर लव यू सर और मैं ज्यादा
क्या कहूँ यार, बहुत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा बोलने लगता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर इनबिल्ट है यार, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़्यादा मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा, मेरे आशीष इतने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं तो वो आप लोगों को बोल करें, मैं बोल ना करूँ, इससे ज़्यादा अच्छा है। आशीष भाई मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड की बहुत जाने मानी हस्ती यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि PM तिवारी साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे मेहमान। मैं चाहता हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ पर कुछ कहे। हमारे कल्याण जी जाना साहब का अगले महीने में इंटरनेशनल अवार्ड शो है और आज उनका एनिवर्सरी बर्थडे दोनों यहाँ सेलिब्रेट हुआ है और सर आप आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। मैं चाहता हूँ कि अगली जो आवाज़ होगी वो सर को किस तरह जोरदार तालियां PM तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल्याण जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके नाम में ही जी लगा हुआ है, तो कल्याण जी तो बहुत ही मियाँ बीवी दोनों छाए हुए हैं। इंडस्ट्री में बड़े चुपके से आए थे मगर पूरा शोर मचा है। कुछ लोग इनसे अब आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, कभी ये प्रोग्राम करने की बात सोचते थे कि मैं प्रोग्राम करूं, मैं कुछ ऑर्गेनाइज करूं। आज इंडस्ट्री में होड़ लगी है कि मैं कल्याण जी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से दुआ देता हूं दोनों पति पत्नी को, खूब सुखी रहे, मस्त रहे। और सारे मेरे भाई आज यहाँ पर मिले हैं। लुक लाइट्स के प्रोग्राम में मैं एक बार गया था और आरिफ खान ने बुलाया था, उसमें मुझे लगा कि ये हीरे जो हैं, मोतियाँ जो हैं, इनको पिरोया जाए और एक एसोसिएशन बनाया मैंने। आज वो सक्सेसफुल है, काम कर रहे हैं लोग, हर आदमी का वो सम्मान मिलेगा। जो कुछ सुविधा फेडरेशन के लोगों को मिली वो सब सुविधाएं लोगों को मिला, आगे भी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये बहुत प्यारे लोग हैं, बस यही है कि इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है जिसके हकदार हैं। रियली मैं दिल से आप लोगों के साथ हूँ, रियली। और थैंक यू। आज हम लोग कल्याण जी के शो में हैं तो हम अपनी बातें न करके कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कल्याण जी की एक खास बात है जो मुझे पता है, उनकी तरक्की के पीछे उनकी पत्नी है। मैं बिल्कुल खुलेआम में बात कर रहा हूँ कि आज कल्याण जी जहाँ पर पहुँचे हैं और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, साथ में इनको दोस्त भी मिल गया है, बैरू जैन, ये सब अच्छे लोग मिले हैं। सपोर्टर सही मिलना चाहिए, ईमानदार मिलना चाहिए, जिसके साथ भी रहेंगे वो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो मैं थोड़ा लेट आया मगर रियली कल्याण जी की मोहब्बत ऐसी है कि मुझे कभी नहीं जाना पड़ता है, खींच लेते हैं हम अपने पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे लोग परिचित हमारे यहाँ बैठे हैं, सबको तो जानता ही हूँ, आप सबको भी जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, मैं सबको जानता हूँ। थैंक यू। क्योंकि जिसके बर्थडे में है उसका नाम ही जाना, हाँ तो जानना पड़ेगा ही। तो कल्याण जी ने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया था जन्मदिन का, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया वर्कशॉप से सभी को, लेकिन उसमें से कुछ लोग आए, मतलब पानी वाली बारिश हो तो कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि यार भी आशीष मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे आवाज में तू ही जाकर जन्मदिन की मुबारकबाद, जन्मदिन की एनिवर्सरी की मुबारकबाद दे देना कल्याण जी को। तो अली खान साहब यहाँ आए नहीं, लेकिन अगर वो अगर यहाँ होते तो किस तरह से बातचीत करते हैं। अली खान साहब का अंदाज फर्स्ट टाइम किसी ने निकाला है, आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम मैं अली खान साहब का बहुत पहले से निकालता हूँ उनका आवाज। तो अली खान साहब अगर यहाँ मौजूद होते तो नॉर्मली कैसे बात करते हैं अली खान साहब, अगर उनको बुलाया होता जन्मदिन की मुबारकबाद देने का, किस तरह से? थैंक यू माय होल टीम, थैंक यू नेहा जी, बस बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। जितने भी लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक है जो आदमी बोलता है वो जो कर लेगा, तो
तो वो बहुत कम आदमी में मिलता है। जरा मनोज सर ने मुझे बोला कल्याण जी तू कर, मैंने बोला गणेश जी से बात कर ले। मैंने बोला गणेश मास्टर का नंबर नहीं है मेरे पास, नहीं मास्टर जी का नंबर नहीं है। तो बोलता है कल्याण जी ये नंबर ले, और मेरा गणेश से बात हो गया तो जल्दी फोन करो उसको। मैं इनका फोन नहीं ले, मैं ले पा रहा था, इन्होंने नंबर दे दिया मुझे, मैंने फोन किया जब मैं आ रहा हूँ। तो मतलब ऐसे ही लोग हैं जो मतलब एक सपोर्ट कर रहा है, जो मैं आ रहा हूँ तेरे साथ हूँ, मैं दुबई आ रहा हूँ। आज मेरे दुबई में बड़े बड़े स्टार हैं मेरे साथ, मैं बोल नहीं सकता मीडिया के सामने, लेकिन मेरे पास बड़े स्टार हैं, मेरे पास टीवी के बड़े स्टार हैं, फिल्म के बड़े स्टार हैं। And thank you so much, my DPI team member. Thank you so much, Mehru Jain. Thank you so much, Gaurav Shah. Thank you so much, my lovely wife, Ankita Jana. Thank you, my all team. Thank you so much, Guru जी. Thank you, मेरा DN तिवारी जी, जो मुझे इतना साथ देता है। जब भी ऑफिस जाता हूँ तो मुझे बैठाता नहीं है, सीधा बोलता है तो आ जा। आज कितने लोग लाइन में खड़ा होता है FWIC के ऑफिस के बाहर, लेकिन जब भी देखता है वो कैमरा में उसका बेटा आया है, वो फटक से बुला लेता है, आ जा बता क्या काम है। बस यही चाहिए इंसान को, बॉम्बे में कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू महेश भाई, रात भर जग के आप ये सब काम करते हो सर, आपको बस सैल्यूट है सर सैल्यूट है जो आप इतने सारे काम करते हो। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मेरे कृष्णा भाई आए हैं, कल्याण से आए हैं, थैंक यू सो मच। ये सर मेरे लाइव देखा है, मेरे जर्नी देखा है, जो मैंने कचरा चुनता था, जो मैंने फूल बेचता था, तो मेरा लाइव दिखाया है इसने, तो इसलिए मैंने आज उसको बुलाया है, कल आया था मेरे ऑफिस में। थैंक यू कृष्णा सर, आप तो लाइव देखा है मेरा, मैं बैग लेके भागता था मैं। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू मैडम, आप पुणे से आए हो, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। मैं गुरु जी को जाना है, मैं गुरु जी को रुका कर रखा कि गुरु माँ वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मनोज सर आप प्लीज स्टेज पे आए, कमल साहब प्लीज स्टेज पे आए। अब रुकिए, राजू सर प्लीज स्टेज पे आए, ऐसे खड़ा हो जाएंगे। आज नेहा जी, इस जर्नी में नेहा का बहुत बड़ा साथ है, क्योंकि एक बहन का रिश्ता निभाया उन्होंने, भाई का, जो मुझे मेरे पास बहन नहीं, लेकिन एक बड़ी बहन का एक रिश्ता निभाया। हमारे गुप्ता साहब प्लीज स्टेज पे आए। मैं चाहता हूँ नहीं आप आए, आपके ऑफिस तो मेरा भगवान है सर, मेरा मंदिर है, तेरा ऑफिस है। प्लीज सर आइए मैडम प्लीज प्लीज मनोज जी, ये तमाम जो मीडिया है इनको ही बोलता है कल्याण जी के प्रोग्राम में मत चलता, ये भी है गुरु जी। तो मैं ये जो तमाम मीडिया है इनको सबको मैं नमन करता हूँ, जो थैंक यू सर। ये देवा है, बेरू बेरू आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। गौरव, बेरू, महेश आ जाओ, नीचे से ऐसा ऐसा आ जाएंगे, आ जाओ आराम से। नहीं आप रुको, मैं तो हमारे बीच में रामा मेहरा जी आए हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रामा मेहरा साहब, थैंक यू सो मच। जगह नहीं है लेकिन आप दिल में है। रामा मेहरा साहब को, रामा मेहरा साहब का आपको मैं बोल दूं किस तरह शब्दों में, एक सेकंड ले रहा हूँ सर। इनकी ऑफिस के बाहर में खड़ा होता था, इनकी ऑफिस के बाहर में खड़ा होता था, तब ये डीवीडी फिल्म बनाते थे। तो मैंने सर इस डीवीडी फिल्म में मुझे ना एक रोल खेलता, एक रोल खाली, एक रोल। तभी का बात गोविंदा का काम चल रहा था, काम क्या कर रहा था?
अंकिता है ओ गुरुजी गुरुजी आप लोगों के हाथों से एक एक करके मीडिया को गले में खाली बनाना है। अच्छा एक एक करके मीडिया आ जाओ स्टेज पर। ए आनंद आनंद स्टार्ट कर। एक एक करके जा रे भाई अनाउंस कर ना भाई आता हूँ तू है सबको आप है देखो सब आपसे मौका बोलता रहे सब लोग देख रहे हैं ना तू एक दिन आओ ना आप बोलो सबका नाम बोलता रहेगा बोल रहे नाम बोल रहे ना शिवा बोल अरे हाँ आधे जन का नाम मालूम। हाँ सलामत भाई। सबसे पहले टिंकू दलविंदर सिंह स्टेज पे जाएंगे। जाइए मैं फिल्म देख रहा हूँ कि किस चैनल से वो तो बताइए भाई। ये बॉलीवुड अड्डा से अड्डा ये जो ये हाँ सर बताइए खाली उनको बताओ फिर क्या ये जो है सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से है। कमाल करते हैं यार। आज हमारे मीडिया के मेन पदाधिकारी बॉलीवुड अड्डा से धर्मेंद्र सिंह को ये अवार्ड देते हुए हमारे कल्याण जाना भाई जो कि उनका स्वागत। तो मैं राजमेर को गया तो देखा कि ये अकेले अकेले का पोस्टर चिपका है खुद का भेजा। तो मैं कल्याण को बदल भाई पवन भारद्वाज बीएनबी न्यूज। पवन भारद्वाज रात को बीएनबी 2 बजे कि दीवार पे पिक्चर तो मुझे मैं बोला भाई ये तेरा पिक्चर दिखेगा को बोले भाई एक लोग देखा ना मेरा जीवन सब हो गया। बोला जब तू एक दिन मर्सिडीज में चलेगा उस दिन रात में मैंने बोला मेरा जवान है एक दिन तू मर्सिडीज में चलेगा और एक दिन आज ये मर्सिडीज में चलते हैं इनके वाइफ भी गर्व करते हैं। और अगला ये अवार्ड जा रहा है पीएनबी न्यूज से पवन भारद्वाज। हमारे बीच में आपका स्वागत है सर पवन जी पीएनबी न्यूज से जो कि बहुत अच्छा कवरेज करते हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचाते हुए घर घर में पहुंचाते हैं। छाए हुए आप सब हाँ कमाल कर रहे हैं। स्वागत करो जोरदार तालियों के साथ। आनंद सीजन मीडिया और एक आनंद से आनंद है सीएम मीडिया न्यूज चैनल की तरफ से हमारे आनंद भाई का स्वागत है। आनंद पटेल जी आइए आपका स्वागत है। कहाँ पटेल साहब पटेल साहब को स्वागत करेंगे कल्याण भाई कल्याण जाना बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सिटी लाइव क्या नाम है खालिद सिटी लाइव न्यूज चैनल से हमारे खालिद भाई नेक्स्ट अवार्ड जाएगा उनका स्वागत करेंगे कल्याण जाना सिटी न्यूज चैनल की तरफ से खालिद भाई को। बॉलीवुड के बातें ना बॉलीवुड एनके बॉलीवुड के बातें एनके और एक कमाल का चैनल बॉलीवुड की बातें जो बहुत सारी गॉसिप करते रहते हैं एनके जी का स्वागत है और स्वागत करेंगे हमारे कल्याण जाना सर आइए आपका स्वागत है एनके जी। किशन पांडे अब मैं रहूंगा किशन पांडे बीबीसी बॉलीवुड किशन पांडे का स्वागत करेंगे कल्याण जाना। कमाल का स्वागत है सर कैमरा देखिए क्योंकि आपका कैमरा कवर करना है। पांडे जी का स्वागत है और मीडिया मेंबर जितने भी चैनल के यहाँ लोग हैं टनाटन न्यूज चैनल के भोजपुरी टनाटन छोटू बाबू छपरा वाले टनाटन। अरे यार छोटू बाबू आपका नाम बता यार यही नाम है छोटू बाबू यही नाम है। ये टनाटन के चैनल भी टनाटन है और भाई भी टनाटन है और छोटू बाबू हमारे कमाल के बोले सर मैं अपना नाम ही भूल चुका हूँ मुझे टनाटन के नाम से ही जानते हैं। धन्यवाद। टनाटन के लिए जोरदार तालियां और हमारे सुबह केसरी टाइम्स टुडे के इनका स्वागत करेंगे कल्याण जाना।
साकाल सकाल साकाल स्वागत है सर आपका। साकाल हमारे साकाल है वो। सर मैं मीडिया के सामने भाई को सवाल नहीं बोल बॉलीवुड फ्लैश जीतू बॉलीवुड फ्लैश बॉलीवुड बॉलीवुड फ्लैश के हमारे जीतू भाई उनको स्वागत करेंगे कल्याण जाना स्टेज पर। जीतू भाई आइए, आपका स्वागत है। राकेश सर है, राकेश सर। राकेश सर, राकेश सर राकेश जी को जोरदार तालियां सर। हमारे को सर यस यस यस। और कौन तो इतने सारे न्यूज चैनल आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं और कल्याण जाने के इस प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश में बहुत सारे गेस्ट यहाँ आए हुए हैं और बहुत ग्रेट एक्टर अपना स्वागत है जिन्होंने अमिताभ साहब को लेकर काम किया है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक एल्बम बनाया था, जो एल्बम पूरी एल्बम नहीं बेसिकली शॉर्ट फिल्म है वो शॉर्ट फिल्म पूरी इंडिया को एक मैसेज दिया है, जिसमें कंगना रनौत मैडम ने एक्टिंग किए थे और सर ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन भी था। तो एक बार तालियां हो जाए। डॉक्टर अनिल गुलर का एक ब्रांड है, एक नामी एक ब्रांड है। एंड थैंक यू सो मच सर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आप स्टेज पे आइए सर, प्लीज आइए सर। मैं आपको अनिल गुलर जी के जितना बोलूंगा उतना कम है, क्योंकि गरीब के लिए सर जीते हैं। लोग मुझे गरीबों के एक्टर बोलते हैं, अगर कोई गरीबों का सोशल वर्कर तो है तो ये है। अगर रियल कोई सोशल वर्कर है गरीबों के लिए जीता है, गांव तक शहर तक, मतलब जहां पर कुछ मिलता नहीं है वहां पे एक ब्रांड वहां पहुंचता है। डॉक्टर अनिल गुलर एक ब्रांड पहुंचता जहां पे कोई नहीं आता है, जीते भी और मरने के बाद भी। मरने के बाद शमशान भी शमशान का एक मतलब पूरा मेंटेनेंस देखता है। और सबसे मुंबई का सबसे हाई फाई वो शमशान सबको पता है। तालियां हो जाए। खुद के लिए तो बहुत जीते हैं लोग, लेकिन दुनिया के लिए कौन जीता है? तो ऐसे इंसान अगर जिंदा रहेंगे तो मोदी जी बोलते हैं ना सबका विकास, ऐसे विकास, ऐसे लोग रहेंगे तो विकास क्या और विकास होगा। थैंक यू सो मच सर, प्लीज आप आइए। मेरे बीच में टीवी के ऐसे एक क्रिएटिव हेड है, प्रोड्यूसर है, मल्टी टैलेंटेड, जिनको मिलने के लिए मैं बालाजी के ऑफिस के बाहर खड़ा होता था। बालाजी के ऑफिस के बाहर मैं खड़ा होता था, वो लेडी मुझे मिल जाए, पकड़ लो, उसका पैर पकड़ लो और मुझे काम दो। लेकिन उस वक्त तो मुझे मिला नहीं है, लेकिन महादेव ने मुझे बाद में मिलाया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। निवेदिता वासु जी प्लीज वो स्टेज पे आए। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम आप देंगे। अभी अतरंगी बोल के टीवी शो टीवी चैनल शुरू हुआ है अतरंगी, उनकी क्रिएटिव हेड है। पूरी अगर आपको पास करना है कुछ, अगर आपको कुछ कंटेंट पास करना है तो एक ही है। 2 साल तक नहीं है। हमारे बीच में एक सीनियर एक्टर है जिनको टीवी में रोज देखता हूँ मैं, हम सब देखते हैं। मैंने खाली बोला सर आपको आना है, तो बोलता है हाँ कल्याण जी मैं आ रहा हूँ। और मेरे साथ दुबई में भी है, इस साल दुबई भी जा रहे हैं मेरे साथ। तो माननीय श्री पंकज बेन साहब, थैंक यू सो मच। तालियां हो जाएगी शख्स ने जब भी मैंने बुलाया मेरे प्रोग्राम में आया। और मैं ऐसे 5 जो हमारे मतलब मोती है उनको मैं लेके, जैसे राजेश पुरी साहब है, पंकज बेनी साहब है, अमित बैल है, ऐसे 5 नाम को मैं दुबई में अवार्ड दे रहा हूँ, दादा साहेब फाल्के आइकॉन इंटरनेशनल अवार्ड दे रहा हूँ। तालियां हो जाए, क्योंकि वो नाम है जिन्होंने ये बेसिकली ये यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का हम लोग बच्चा है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी अगर इतना कड़क होगा तो स्टूडेंट और कितना कैसे कड़क होगा। थैंक यू सो मच ऑल। मैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी दीदी यहाँ पर विनोद साहब, थैंक यू सो मच सर। हमारे DPI के
आए हैं। मेरी दीदी थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच आप आए हैं। विनय सर थैंक यू सो मच। एक मिनट फोटो लो। भारत की है, ये अपने आप में एक सुपरस्टार है। मनोज सर एक अपने आप में सुपरस्टार है, जिनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में लोग लाइन में खड़ा होते हैं, जो मुझे काम चाहिए काम चाहिए। थोड़ा सा भाव बना के और पहले कैंडल जलाइए माचिस से किसी पर। अब आप बच्चे हैं, मैनेजमेंट है बाबा, हैप्पी दिवाली नहीं है, बीच में रहेगा तो कहाँ से लेंगे दिवाली बोल देता है किसी बर्थडे के बोलते हैप्पी दिवाली। और ये छोटा सा क्यूट बॉय। तो दोस्तों ये जो होते हैं हमारे प्रिय दोस्त कल्याण जाना का, उनका मैरिज एनिवर्सरी भी है, बर्थडे भी है। और बाबा साहब ये जो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड है जो दुबई में होने जा रहा है 27 का, उसका ये मुहूर्त है, शुभ आरंभ है। तो इसी के साथ आप केक का काटने का शुभ आरंभ कीजिए। और हमारे साथ 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कल्याण, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। हर साल ऐसे ही क्या हुआ? शादी और उसमें एनिवर्सरी ये हमारे बाबा हमेशा हैप्पी बर्थडे को हैप्पी दिवाली बोल देते हैं। ये क्या है थोड़ा सा लगे रहते हैं, लेकिन ये बाबा का फॉल्ट नहीं है, उनकी जनरेशन का फॉल्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बर्थडे का सेलिब्रेशन कल्याण का। और इंटायर बोर्ड का जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी कल्याण जाना के चाहने वाले हैं और उनके दोस्त हैं, उनके कलीग्स हैं, उन सब का स्वागत है उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आए हैं और बहुत लोग बर्थडे सेलिब्रेशन का स्वागत कर रहे हैं। यस यस फोटो मानता। तो आज गुरु ने एक आज आशीर्वाद देने के लिए, आज मुझे एक गिफ्ट देने के लिए आज अरे वीडियो करने दो ना पहला, अब वीडियो हो रहा है। मैं थैंक यू बोलता हूँ। मुझे पता नहीं कैसे गुरुजी आज आ गया। मैं कहीं दिन से मैं सोच रहा था मैं गुरुजी को मैं फोन करूं, गुरुजी को मैं फोन करूं, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे एक तोहफा दिया, मेरे जन्मदिन में आ गए। थैंक यू सो मच मिस्टर ओनली वन कॉमेडी के बादशाह सुनील पाल साहब, थैंक यू सो मच। अरे चुप कर। आप जियो हजारों साल, कल्याण जी जाना, आप जियो हजारों साल, यही कहते से दुआ दे रहे हैं हम सब और सुनील पाल। गुरुजी मुझे माफ कर देना, थैंक यू सो मच। चलिए संपादक मालिक हमारे संजय भूषण पटेल साहब प्लीज वो स्टेज पे आए। आइए संजय। हर साल नया शादी सैयद भाई मेरी बिग बॉस का जिसने आवाज निकाला दुनिया में वो है सैयद भाई। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सैयद भाई, दो सैयद भाई है। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सीनियर एक बहुत बड़े मंगेश सर, कहाँ है मंगेश सर? प्लीज वो स्टेज पे आए। मंगेश सर एक बेहतरीन सिंगर,
ये लाजवाब सिंगर, एक सीनियर सिंगर मंगेश साहब हमारे बीच में, जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, एक सूफी सिंगर, और जिन्होंने भूल लेंगे मंजिल हमसे, जिन्होंने मुझे साथ दिया, उनकी पूरी फैमिली। दामोदर राव साहब को मैं दिल धड़क थैंक यू सो मच सर। आइए सर, दामोदर राव साहब जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली ने मुझे साथ दिया है, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे गुरु सुनील पाल साहब मेरे साथ में खड़े हैं। आज 24 तारीख है, भगवान के 24 घंटे ये बिजी रहे और अच्छे अच्छे अवार्ड और रिवॉर्ड लोगों को देते रहे, और खुद अपने आप में खुद एक अवार्ड हो। कल्याण जी, थोड़ा नाम ही कल्याण है, तो कल्याण जी को अगर गाली देगा फिर किस तरह से गाली देगा? कल्याण जी को गाली देगा। कॉमेडी कर रहे हैं, जी लगा रखा है, गाली भी नहीं दे सकते, इनका इंसल्ट भी नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां हम सब बजाते हैं, और अगर बर्थडे के लिए अगर एक लाइन गाना चाहूँ तो शबीर कुमार साहब का गाना याद आ रहा है। ए दोस्त ये दुआ मेरी, ऐ दोस्त ये दुआ मेरी, तोहफा प्यार का 100 साल तक रहे ये ज़माना, 100 साल तक रहे, 200 साल तक रहे, 1000 साल तक रहे ये ज़माना बाहर का। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी, ताली बजा दो तेरी। और कल्याण जी के लिए कहूँ कि बहुत सारे अवार्ड और रिकॉर्ड फंक्शन कर ही रहा है। आज इसने जो बर्थडे मनाया है, इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों ने मिलकर जो दुआएं दी। मुझे अभी वीआईपी कह रहा था कि एक शो मैंने कल्याण जना का किया, ये बहुत तो शो के बाद जैसे ही वीआईपी ने पेमेंट बोला, कल्याण जी मेरा पेमेंट, और जी मेरा नाम क्या है? जाना है। तो जाना है तो फिर आना कहाँ से सोचा? 4 जाना है, 4 आना नहीं है। और कमाल तो मैं कहता हूँ कि कमाल ही है, नाम ही अपना ऐसा लगती है। जब ये पैदा हुआ तो मोहल्ले ने इनके घर वालों से पूछा क्या हुआ? कमाल हुआ। तब से लेकर अब तक कमाल ही कर रहा है। और हमारे सलमान भाई के लिए कहूँगा, सलमान सागर साहब को मैं सलमान साहब को यही कहना चाहता हूँ कि अभी रतन नोरा मेरे पास आके कहते हैं, सुनील सलमान खान और बाकी एक्टर से कुछ सीख। मेरा क्या सीखूं? सलमान खान फिल्म लेकर आ रहा है, कभी ईद कभी दिवाली। मेरा वेरी गुड। अक्षय कुमार लेकर आ रहा है रक्षाबंधन, तो तू भी कोई एक त्योहार पे फिल्म बना। हमने तो स्टोरी भी सोच ली तुम्हारे लिए। मेरा कौन से त्योहार पे? नाग पंचमी। इसको टाइटल रोल तू कर नाग का, क्योंकि यू आर फ्रॉम नागपुर, दूध पीना भरपूर। तो ये हमारे सलमान भाई है, और साथ में आयुष जडेजा। ए बाबा, अरे बोलो तो बाबा। संजू बाबा का सबसे करेक्ट जो रिजम्बल है, इस पे मुझे एक जोक है। कल्याण जी बहुत ही बढ़िया जोक सुनाने जा रहा, सुन लो, जो हम सबके गुरु पे डिपेंड है। आप गौर से सुनिएगा जोक को। संजू बाबा ने, शाहरुख खान ने, बच्चन साहब ने जॉनी लियो सबको भड़काया, किस बात पे? ए जॉनी बाबा, अरे बोले तो जॉनी बाबा, मेरे बहुत सारे डुप्लीकेट घुमरेले। ए बाबा, मेरे बहुत सारे डुप्लीकेट घुमरेले, आपके कोई डुप्लीकेट है कि नहीं बाबा? अरे बताना बाबा। उधर शाहरुख खान, जॉनी भाई मेरे बहुत सारे डुप्लीकेट है, आपको कोई डुप्लीकेट है क्या? मैंने तो फिल्म भी बनाई डुप्लीकेट। बच्चन साहब, जॉनी साहब आपके कोई डुप्लीकेट मेरे तो बहुत सारे डुप्लीकेट है, सब पैसा कमा रहे हैं, सबके सब बन चुके करोड़पति। आपको कोई डुप्लीकेट है कि नहीं? अब जॉनी भाई को गुस्सा आया तो जॉनी भाई का जवाब सुनिए, कॉमेडी के दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरे कितने डुप्लीकेट है, कितने हमशे में जानना चाहते हो? कल्याण जी जाना ने सर्वे किया है। अबे इतने डुप्लीकेट गिन नहीं पाओगे। जैसे कि साउथ अफ्रीका का नाम सुना? सुना है? वहाँ के आदमी तो आदमी, औरतें भी डुप्लीकेट है। और सुन, अभी मैंने वेस्ट इंडीज को गिना ही नहीं, वेस्ट इंडीज भी लोग, मैं इतने डुप्लीकेट गिन नहीं पाओगे। एक तो ये आ गए, ये भी जॉनी भाई की बहन है। बहुत अच्छा सर। बाबा जी आ चुके, बाबा संजू बाबा के नाम लेकर तो सभी तमाम लोगों को मैं दुआ, ये राज सोनी बहुत अच्छा कलाकार है,
इसने भी हमारी फिल्म अभी जो फिल्म आई थी गाली गलोच, अब आप सोचोगे स्टोरी का कैसे ढूंढी, तो गाली गलोच स्टोरी जो है वो उन लोगों पर है जो आजकल सोशल मीडिया पर गाली गलोच करते रहते हैं, उनके खिलाफ स्टैंड अप में वो है। और इस वक्त मैं दूर तक एक हस्ती को देख पा रहा हूँ, उनका नाम है मनोज शर्मा। शर्मा जी मेरे दो ही फेवरेट है, कपिल शर्मा और मनोज शर्मा। कपिल शर्मा इंडिया में नहीं है तो इस वक्त इंडिया में कौन है? मनोज शर्मा का है। पंकज बेरी साहब मैं, पंकज बेरी साहब आप पंकज बेरी में ब्लैक बेरी प्रेसिडेंट ही चाहिए यहाँ पर। आइए पंकज साहब से एक फैमिली फोटो है क्योंकि ये कलाकार के महफिल है, मुझे लगता है कि बढ़िया सा फोटो। और मनोज शर्मा जी के लिए क्या कहूँ, इतना फास्ट डायरेक्टर, इतना फास्ट डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। मेरी खुशी कि मैं इनके साथ वीनस का एल्बम भी किया है, कॉमेडी एल्बम। मतलब आप सोचिए सर 3 घंटे का एल्बम 2 घंटे में 2 दिन में इन्होंने शूट किया। चाय वाले का चाय वालों कितने बोले जा रहे, कितने ये होते पत्रकार, कोई सबूत नहीं छोड़ा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रोशन किया है, सबसे ज्यादा आवाजें निकालने वाले कम समय में इनकी खासियत है। एक प्रोग्राम में गया, वहां पर ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, आवाज ही नहीं निकल पाई। तुमने कहा क्या हुआ? तो ये ये अभी तक कैमरा बंद था क्या? चलेगा। दादा साहेब फाल्के जी के नाम से 12 अवार्ड शो होता है हमारे मुंबई में, लेकिन इंडिया में तो पहली बार दादा साहेब फाल्के जी का पहला अवार्ड दुबई में, जब हम दुबई अभी जब हम गए थे दुबई, तो दुबई में जब हम लोग बातें किए लोगों को तो बोलता कल्याण जी में यूनिक है, दादा साहेब फाल्के पहली बार बाहर देश आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं। इसके साथ में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स इंटरनेशनल है दुबई में 27 जुलाई को। इसके साथ में दादा साहेब फाल्के जी के नाम के DPIM मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई कल्चरल इंटरनेशनल फैशन शो, हम लोग दुबई के टूरिज्म को, दुबई के कल्चर को और साथ में इंडिया के टूरिज्म को, इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुबई के लिए। दुबई वाले को हम ये कह रहे हैं आप इंडिया में आओ, इंडिया वाले को हम कह रहे हैं तो आप दुबई चलो। तो ये टूरिज्म और कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम सेंट यूनिवर्सिटी डॉक्टर डिग्री हम लोग ले रहे हैं जो अवार्ड अवार्ड है। इसके साथ साथ में DPIM लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड दे रहे हैं हम लोग। तो तमाम बिजनेसमैन, बिल्डर, ये 4 अवार्ड शो है 27 को जुलाई को, एक ही दिन में 4 शो हम लोग कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। और जो मेरे गुरु समान है हमारे सुनील पाल साहब, हमारे VIP साहब जो यहाँ पर है, हमारे पंकज बेरी साहब यहाँ पर है, मनोज साहब यहाँ पर है, और सलमान भाई यहाँ पर मेरे गुरु जी हैं, अमोद राव साहब, उसके साथ में संजय पटेल साहब, तमाम लोग यहाँ पर हमारे गुरु समान यहाँ पर है। वो सभी को नमन करता हूँ और एक फोटो हो जाए, ग्रुप फोटो। सुनील सर क्या कहना चाहेंगे, कल्याण जी जाना का जन्मदिन है और जो है उनकी एनिवर्सरी भी है, इतना अच्छा बॉन्ड वो सबके साथ शेयर करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसे मैं हमेशा कल्याण जी को देखता हूँ कि इसको मैं तब से जानता हूँ जो स्ट्रगल पीरियड में था, लेकिन इसने बहुत कम समय में लोगों के साथ मिलकर उनके दिल को जीत कर आगे तरक्की की है। और हमेशा ये एक कदम आगे रहता है हर चीज़ से। अवार्ड करवाना या लोगों को जोड़े रहना आज के ज़माने में आसान काम नहीं है। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को घर से बाहर निकाल के अपने फंक्शन में बुलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये पट्टा जो है बड़े आसानी से कर जाता है। इसको इसी बात के लिए एक अवार्ड देना चाहिए, इसको भी एक अवार्ड देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कल्याण जाना को बहुत शुभकामनाएं। और खासकर आज सेलिब्रेशन है, वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है, तो दोनों कितनी खुशी की बात है कि आज मतलब वो पैदा खुद भी हुआ और एज ए पति भी पैदा हुआ आज, मतलब पति भी आज ही बना। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ों के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि नारी शक्ति इसके साथ में बहुत है। ये जब से इनके जीवन में पत्नी आई है, पत्नी ने बहुत सपोर्ट किया। अब उनके बेटिया जो है वो जब से आई है, ये दिन ब दिन गाड़ी ले रहा है, कहीं बंगला ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो तरक्की होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तरक्की बढ़ती रहे, खूब कामयाब हो और जैसा एक ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है आगे भी करता रहे। सर ये जानना होगा कि इनकी जो कहानी है अर्श से लेकर फर्श तक है, अर्श से लेकर अर्श तक है,
तो रैश टू रिचेस जो स्टोरी होता है कितना सूट करता है इन पे? सर आपसे उससे क्या बोले? रैश टू रिचेस जो स्टोरी होता है किसी भी फील्ड में, तो इनका जो कहानी है कल्याणी जाना का, कितना प्रेरणादायक है? बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि कचरे से कचरा चुनने से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जानता है कि कचरा क्या है और असली चीज़ क्या है, कचरे के अंदर की रोटी क्या होती है, कचरे में भी रोटी होती है, वो कैसे निकाली जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ये आदमी इंसानों की परख रखता है। दुनिया अगर हम टोटालिटी में देखा जाए अच्छी बुरी है, तो उस बुराई में से भी अच्छा ही निकाला जानता है। तो ये मुझे खुशी की बात है, और यही ये जिए हज़ारों साल, यही अरमान है सुनील पाल के, और हर साल कराता रहे ये अवार्ड दादा साहब फाल्के। जी, सबसे पहले तो मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कल्याण जी जाना को। आज डबल सेलिब्रेशन है, बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, उसके लिए एक बार मैं ताली बजाना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस तरीके से कल्याण जी जाना दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। और जैसा पॉल भाई ने बोला कि अच्छी बात क्या होती है इंसान की कि ऊंचाई पर पहुंच के भी ज़मीन से जुड़ा रहे, वो बहुत अच्छी बात होती है। वो इंसान क्या है, वो जिसकी जड़ें, ऐसे इंसान की जो जड़ें मजबूत रहती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दरख्त कैसा निकलता है। तो एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि आगे बढ़ते रहिए और जीवन में तरक्की पाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। क्या कहूँ कल्याण जी के बारे में कि कल्याण जी भाई जब से मैं उनको देख रहा हूँ, शुरू में जैसा था वो आज बहुत तरक्की कर लिए, आज भी वैसे ही है। और ऐसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि वो आज भी कहीं भी जाता हूँ, जैसे सुनील भाई ने बताया कि बड़े से बड़े एक्टर को घर से निकालना ना, उनकी ज़बान इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है, उनका प्यार ही खींच लाता है हर लोगों को। जैसे आज हम आ गए, सुनील भाई हम जब रास्ते में आ रहे थे, बोला चला जाए यार, हम आज उसको सरप्राइज़ दी जाए। और वाकई में बहुत बड़ी सरप्राइज़ दी थी सुनील भाई ने उनको, क्योंकि जो मन मुटाव होते हैं हर दोस्तों में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार बढ़ता है। और आज जो प्यार बढ़ा है, मैंने देखा कि किस तरह से कल्याण जी भाई आपको दिल खोल के प्यार करते हैं। और भाभी जी जो हमारी है, जब से इनकी ज़िंदगी में आई है तो भाई की तरक्की हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नारी शक्ति हमेशा सब पे भारी होती है। जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। बिल्कुल, क्योंकि ये सच बात है। सेम स्टोरी मेरी भी है। जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है, मेरी डॉटर, तब से वाकई में मैं भी धारावी से यहाँ पर आया हूँ मैं। और ख़ासकर मैं बता दूँ VIP के लिए आप सब दुआ करिए कि इनकी जो सुपुत्री है ध्वनि पवार, मिक्का दी वेडिंग जो प्रोग्राम चल, मिक्का का स्वयंवर, मिक्का दा स्वयंवर में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है, वोटीज में बहुत अच्छी कंटेस्टेंट है और बहुत अच्छे नंबर पा रही है। क्या पता कि हो ही जाए शादी मिक्का से। तो मैंने कहा जैसे ही मिक्का से शादी हो जाएगी तो एक काम करना, घर दामाद तो बहुत बार देखे, तो घर ससुर बन जाना। अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, कितने लोगों को देते हैं अवार्ड उनके कार्यों के लिए, वो कितना प्रेरणादायक है, कितना ज़रूरी है इस तरह का अवार्ड करना? नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसको एक ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कुछ और करना है, कि मुझे इस काम में मिला है तो अगले साल और मेहनत करूँ ताकि वो दोबारा मुझे मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखो तरक्की देखिए दुबई में कर रहे हैं आप, तो मेरे भाई दुबई में जितने भी शेख मिलेंगे उनको मेरा सलाम बोलना, क्योंकि मैंने दुबई में बहुत समय निकाला है। क्योंकि सब जा रहे हैं, सुनील पाल भी जा रहे हैं, VIP भी जा रहे हैं। बोले हाँ, उस समय अमेरिका में होगा, बोले अभी भी 27 को नहीं होगा, 27 हम नहीं है। मुझे बोले कल्याण जी जाना कि बोले दुबई सर आपको चलना ही है। बोले क्यों? बोले लोग खजूर से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, अच्छी बात है और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हो आप। थैंक यू सर। और सभी कलाकारों की आपके साथ ब्लेसिंग है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, सभी हमारे भाई जितने यहाँ पे सबकी है, आप लोग की ब्लेसिंग है। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू सर। और बिटिया को ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू मनोज सर। सबसे पहले तो मैं कल्याणी के बारे में इतना ही बोलूँगा कि वो दिल से बात करता है, क्योंकि दिल से बोलता है तो डायरेक्ट दिल पे ही लगती है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है। और दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। मैं गिफ्ट आज यही दूंगा कि आने वाली फिल्म में बहुत जल्दी एक्टिंग कराऊंगा। उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं कलाकार। मेरा भी बर्थडे सर। और इनकी फिल्म को भी अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी जो मेन हीरो है हमारे
सबके प्यारे गुरु है मास्टर जी, उनको एज ए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया काम किया मास्टर गणेश जी ने, जोरदार तालियां उनके लिए। और इनको दिया जा रहा है द आइकॉनिक डायरेक्टर का अवार्ड, क्योंकि ये बेसिकली आइकॉन है। जिस तरीके से ये फिल्म को बनाता है, जिस तरीके से रिलीज करके उसके बाद जो हंगामा मचाते हैं पूरी दुनिया में, तो माइंड ब्लोइंग। और इनकी जो प्रोड्यूसर है वो दुबई में है, उनको दिया जा रहा था अपकमिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उन्होंने पहला फिल्म दिया और पहला फिल्म सुपरहिट दिया। तो ऑलरेडी वो दुबई में है मेरे साथ में, मेरे भाई और गुरुजी और सर, हमारे जिनको हम रोज़ देखते हैं टीवी में, वो हमारे बीच में जो बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी है। ये सब जो है यहाँ पे जो खड़े हैं, इन लोग यूनिवर्सिटी है। हम तो उनका बच्चा है, हम लोग उनका मतलब वो टीचर है, हम उनका चेला है, स्टूडेंट्स है। तो यूनिवर्सिटी जब बात करेंगे तो हमें सुनना चाहिए वो बात पे, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। सर प्लीज़ आप। मैंने बहुत कुछ बोला है और एक बार फिर से बोलता हूँ, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी। आज कल्याण जी जाना को हम देख रहे हैं, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि ये फूल बेचा करता था, तब कहीं मालूम नहीं होता था कि कल्याण जी जाना बनेगा और इतने दुबई में अवार्ड करेगा। इन्हीं का एक पिक्चर बना था, खास बात तो इन्होंने पिक्चर में काम किया था, और वो जब पिक्चर रिलीज हो रहा था मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ। ये रात को 2 बजे अपना खुद के पिक्चर का पोस्टर ये खुद ही चिपका रहा था दीवारों के ऊपर। यह आदमी आज दुबई में जाके इतना बड़ा शो करेगा, ये उस समय ना किसी को मालूम पड़ा होगा। जब ये हमारे आश्रम में आए थे, मुझे बोले कि मुझे पास पैसा नहीं है, मेरे को शूटिंग करना है। तो मैंने बोला आप पहले बात तो ये जेब अपने मुंह से निकाल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये बोले कि मुझे शूटिंग करना है, ये आश्रम आपके लिए खुला है और आप बिल्कुल शूटिंग कर सकते हैं। उसका म्यूजिक दिया दामोदर राव ने। कहाँ पर है ये साईं बाबा आश्रम हमारे मलाना में है, और साईं बाबा की दया से काफ़ी अच्छा बना हुआ है साईं बाबा आश्रम। और आज भी हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, गुरुवार के दिन मैंने बाबा को अपना वचन दिया है कि कितने भी लोग आए, कितने भी बीमार है बाबा के, मैं आज सच कहता हूँ क्योंकि आज सामने बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है गुरुओं को कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर आज मैं क्लियर बता देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे साईं बाबा पीछे हैं, ये लोगों को दिखते नहीं है। साईं बाबा का दिखते तो शायद लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, तो साईं बाबा दिखते नहीं है। और भला होता है कि वो मेरे पाँव पड़ रहे हैं तो भला उनका होते जा रहा है, क्योंकि पीछे बाबा कर रहे हैं। और उसी समय जब इनका शूटिंग हो रहा था तो अंकिता थी, जब मैंने धीरे से, क्योंकि गुरु हूँ, मन की बात थोड़ी जान लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा बाजू में देखा कि अरे ये भाई, तो मैंने बोला चलो जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए और ये तरक्की में आगे बढ़े, क्योंकि बीवी आएगी तो तरक्की आगे होती रहेगी और दिन ब दिन इनकी तरक्की आगे होती रहे। मैं तो गुरुजी क्या बोलूँ, पर साईं बाबा की तरफ से मैं इनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, बहुत 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 ये आगे बढ़े और जीवन में आज हम मिले हैं, दोबारा ऐसी जगह हम लोग मिलेंगे कि इनको खुद को बहुत बड़ा अवार्ड मिले और हम लोग वहाँ पे आके बात करेंगे। धन्यवाद। जकरिया लकड़ावाला साहब है जो मलाड में हर गली तक, हर मोहल्ला तक अनाज लेके जाता है, दवाई लेके जाता है। कोरोना काल में मैंने इनसे सीखा है बेसिकली। ये इंसान हमारे साथ में मौजूद है, कल्याणी जना की बैकबोन जैसे कह सकती है, ज़बरदस्त शक्ति, नारी शक्ति, जो कल्याणी जना को जैसे कहा था ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, वो महिला यहाँ पर खड़ी है और कल्याणी जना को आगे बढ़ाने में जो सपोर्ट करती है, जो दुआएं करती है उनके लिए हमारी अंकिता। अंकिता कुछ कहो, आज एकदम जो बोला बोलो, सारी पोल खोल दो। थैंक यू सो मच सुनील पाल सर, आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, सो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी मीडिया कर्मों को थैंक यू बोलती हूँ, आप सबके आभार मानती हूँ। आप हमेशा यहाँ पे आते हो और आप हमें दिखाते हो, इसलिए हम दिखते हैं, हम बनते हैं। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए हैं, हमारे इस खुशी में हमारा साथ दिया है, उन सभी के मैं आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यार आपका बना रहे हमारे ऊपर, ऑब्वियसली कल्याण जी के ऊपर, और आपकी जो बेस्ट विशेष है हमारे साथ वो हमेशा रहे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और वाह क्या बात है, इसे कहते हैं पत्नी का सम्मान। जोरदार तालियां इस बात के लिए, मगर ये दिखाना मत, वरना लोग फिर हमारी पत्नी हमें कहेगी इससे तो सीखो, पाँव छू रहा है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? पाँव तो मुझे छूने चाहिए, बिकॉज ये मेरे पति बाद में हैं, बट गुरु पहले हैं। शुरुआत हमारी मैं इनकी शिष्य थी और ये मेरे गुरु थे, और वहाँ से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना,
तो इनका ही साथ है, इनका ही हाथ है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता था, बट इनसे मैंने सीखा। सो आप मेरे गुरु हो तो पैर मत पड़ो। आप ही एक स्टार हो, आप में एक गुण है, कला है। बहुत अच्छे विचार आपके पीछे अंकिता, हम हैं। बहुत अच्छे विचार अंकिता। मैं समझता हूँ कि जहाँ एक दूसरे का इतना सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार हो, वो घर स्वर्ग से सुंदर ही होता है, प्यारा होता है। तो इस घर को, इस परिवार को और आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। मालिक करे आपका जितना भी आने वाला काम है उसके लिए यही दुआ है कि यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, हम सब की दुआएं छा जाओ। थैंक्स टू नेहा, हमेशा आती हो। इसको देख के दुख दर्द हो जाता है कैंसल, इसको देख के, इसकी स्माइल देख के दुख दर्द हो जाता है कैंसल। ऐसी हमारी प्यारी बहन का नाम है नेहा बंसल। थैंक यू दामोदर सर, थैंक यू गुरुजी, बेरू जैन, गौरव भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों का साथ है इसलिए DPIF यहाँ पे हैं। सो आप हमेशा इससे साथ देते रहे और हमारा ये शो जो होने जा रहा है इंटरनेशनल, बस उसके लिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। सबने कल्याण जी के बारे में बहुत कुछ बताया, अब मैं ऐसा कुछ बताऊंगी जो किसी को नहीं पता। क्या बात है, क्या बात है, क्या राज खोलना चाहती है? सबने बताया कि इन्होंने अपनी मूवी के पोस्टर रात भर खुद लगाए। इन्होंने मेरी मूवी के पोस्टर भी रात भर अपने हाथों से लगाए। और दूसरी चीज, जब इन्होंने फर्स्ट मूवी बनाई थी ढूंढ लेंगे मंजिलम, जो मेरी भी पहली मूवी थी, पहली शुरुआत थी, तो उनको एक डर भी था कैसी जाएगी। इस थिएटर में हमारी मूवी लगी थी, सामने तमंचे लगी थी, तमंचे उतर गई थी और इनकी मूवी हाउसफुल। ये गवाह है एक ऐसे PR और संजय भूषण पटियाला, ये साथ में था। सही बोला, तमंचा उतर गया था और हमारा फिल्म लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाके सबको नमस्ते करते थे, प्लीज आइए मेरा। ये भी गवाह है, शिवा भी गवाह है। तमंचा में कौन था? तमंचा में कोई निखिल द्विवेदी। और सुनिए, अब जो मेरी फिल्म आने वाली गाली गलोच, उसकी पोस्टर आप लोग लगाना। गाली गलोच का शूट हो चुका है, गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और जैसे ही अगस्त सितंबर में ये फिल्म मर्सिडीज से चिपकेगा। हाँ, सो स्वीट नहीं, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं कि इनको मैं काम पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका शुभ होता है। क्या बात है, जिसका ये पोस्टर हाथ से लगाते हैं वो फिल्म हिट हो जाती है। लेकिन मेरा ये इतना मतलब, मेरी मर्सिडीज के बाहर गुरुजी का पीछे जो मेरा ये पोस्टर रहेंगे, क्योंकि मैं दुनिया में घुमाएंगे। और ये मेरा जितना हो सके मैं गुरुजी के लिए करेंगे, क्योंकि गुरुजी आज मुझे तोहफा दिया है मेरे बर्थडे पार्टी में। थैंक यू VIP, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। VIP जी कहाँ चले गए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप त्रिशा प्लीज। सबसे पहले सभी दर्शकों को, जो भी जितने सारे चैनल में, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं वालिशा अली खान एंड कल्याण जी जाना, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बंगाल से है, मुझे बाद में पता चला। एंड खूब भालो छेले, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। और एक्चुअली जब मैं पहली बार मिली थी, मैं बॉम्बे आई थी 2014 में, तो शायद 2015-16 में इनसे मुलाकात हुई थी। मतलब 2014 में 2 लोग आए थे, मोदी जी और ये। उस समय और इस समय में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने, बहुत तरक्की किया है, और मेरी दिल से दुआ है आप जिस तरह से बंगाल का नाम रोशन कर रहे, वैसे पूरे दुनिया में नाम रोशन करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुशी का दिन है, कारण कि सबका कल्याण करने वाले, नाम देखिए कैसे संयोग से चुना गया है। ये माता पिता का कितना बड़ा आशीर्वाद है कि नाम रख दिया गया कल्याण जी। और कोरोना काल में सभी गरीब कलाकारों का कल्याण किए और सारे बड़े स्टारों का भी अवार्ड दे गए, कल्याण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज इनका अवतरण दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि ये दोनों संयोग एक दिन आज मनाया जा रहा है। भले इनका 19 तारीख का एनिवर्सरी है और 22 तारीख को जन्मदिन था, लेकिन आज दोनों को मिला के कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतने लोगों को इकट्ठा करना ये साधारण बात नहीं है। हमारे दिल से शुभकामना है, दिल से बधाई है कि ये जिए हज़ारों साल, और ये इनकी जोड़ी जो है आजीवन ऐसे ही चमकती रहे और फलती फूलती रहे। और ये अवार्ड का जो फंक्शन, जो सबसे बड़ी बात है कि मैं मुंबई में आया था, मैं कल्याण जी को जानता नहीं था, और पहला अवार्ड इन्होंने मुझे भी बिना जाने पता नहीं कैसे ढूंढ लेंगे मंजिल, हम ढूंढ लिया और पहला अवार्ड इन्होंने दिया जो मुझे जानते ही नहीं थे और मैं भी नहीं जानता था।
मुझे बुलाया गया कि आप यहीं कांदीवली में शायद आया, और उसके बाद फिर अवार्ड का सिलसिला चालू हो गया, जिसमें कल्याण जी मुझे किसी भी अवार्ड फंक्शन में छोड़ते नहीं हैं, और इनके चलते बाकी बहुत सारे अवार्ड मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एकदम मतलब फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचना ये साधारण बात नहीं है। ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब लोहे का चना चबाए हैं, और कहा गया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिछाना है। कल्याण जी से कोई सीखे, एक साधारण व्यक्ति आज सबको अवार्ड दे रहे हैं और दुबई में जाकर दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड देना, ये साधारण बात नहीं है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत लोग हैं। थैंक यू, धन्यवाद एक बार और फिर से इनको दिल से बधाई, दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। देखो 2-2 शब्द की बात हुई थी ये तुमने तो 400 शब्द बोल दिए। सबको नमस्कार, आदाब, और कल्याण जी जाना को, अंकिता जी को वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल्याण जी जाना को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लहरों में नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो कल्याण जी जाना, आपको बहुत सलूट है, बहुत सारा मान सम्मान जिस तरह से आपको मिल रहा है। जैसे कि सबने कहा है कि लेडी लक, और फिल्म इंडस्ट्री में लेडी लक बहुत काम करता है कि अगर आदमी जब एक पुरुष के साथ जब औरत का साथ जुड़ जाता है तो वो डे बाय डे तरक्की करता जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपना औरत का साथ कभी ज़िंदगी में मत छोड़ना, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दुबई के अवार्ड के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जितनी बार नमाज पढ़ते हो उतना बार दुआ करना मेरे। सर, गौरव शाह हमारे DPIF के यूथ प्रेसिडेंट नेशनल। नमस्कार, सभी लोगों ने इनके बारे में बता दिया है, अभी मैं क्या बोलूँ। 2 शब्द खाली बोलना चाहता हूँ। अंकिता जी को और उनके कल्याण जी की शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके जन्मदिन हार्दिक सुनाता हूँ। 19 तारीख को उनका जहाँ शादी से हम लोग दुबई में थे, आने वाले अवार्ड शो के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बस वही चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमारा अवार्ड शो के लिए आशीर्वाद दो हमारा, और सक्सेसफुल है। धन्यवाद। संजू बाबा, सर संजू बाबा अपने स्टाइल में। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई हो जन्मदिन की अंकिता जी और कल्याण जी, आपको शादी की बहुत एनिवर्सरी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप दुबई में बाबा साहब फाल्के अवार्ड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आज तक मतलब यहाँ तो अवार्ड उनके काफ़ी हुए, बट अब इंटरनेशनल अवार्ड नहीं हुआ। यस, और दुबई हम तो आना जाना बहुत लगा रहता है। दुबई के 2 किंग जुड़ गए। तो दुबई में जो 27 जुलाई को हो रहा है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप ये, और थोड़ी देर पहले बोली थी मनोज जी ने कि आप दिल से बात करते हो, और वाकई में बहुत दिल से बात करते हो, दिल के राजा इंसान हो। बहुत बहुत सारी बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये भैरव जैन है जो DPIF के नेशनल प्रेसिडेंट है, मेरी भाई है, मेरी जान है, और मेरी वाइफ ने एक नाम भी दिया है, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। बोलिए जी। मैं सबसे पहले भाई और दीदी को शादी की सालगिरह मुबारक करता हूँ। भगवान इन्हें ऐसी ही खुशियाँ दे और हर जन्म में साथ बना रहे, और जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस यही आशीर्वाद सबका बना रहे। थैंक यू। बोलिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे दोस्त कल्याण जाना को हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकॉन जो कि दुबई में होने जा रहा है, और कल्याण जाना जो इसको अरेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है इंटायर टीम को। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम इंडियंस जाके दुबई में, वहाँ सिखों के बीच में, वहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मैं 20 साल से दुबई में रहता हूँ, मेरे दोस्त आयुष जडेजा वहाँ रहते हैं, हमारा वहाँ एक छोटा सा इवेंट्स कंपनी है हमारा, बस इससे चल रहा है। लेकिन कल्याण जाना से जब मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने सुना कि ये अवार्ड वहाँ कर रहे हैं 1 साल पहले, तब मुझे यकीन नहीं था कि ये बात, एक कारवां वहाँ तक पहुँच जाएगा, और इन्होंने पहुँचा दिया। मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा जितना भी योगदान है, जितना भी सपोर्ट है, जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट हैं, मैं पूरी कोशिश करके इस अवार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा, और मेरी कोशिश है कि सबको अवार्ड मिले। इसी के साथ थैंक यू सो मच। नमस्कार,
मैं राजू चौहान। मैं जाना भाई को जब से जानता हूँ, जब शुरुआत हुई थी, और मैं आज उनको शादी की सालगिरह का हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और दुबई में जो शो हो रहा है, अवार्ड जो कर रहे हैं, उनके लिए सफलता। सभी लोग से इनको काटने की कोशिश ना करें। इनके पीछे जो कुछ लोग लगे हुए हैं, मैं कहना चाह रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, कि ये समय है बोलने का या नहीं। कोई इनको नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इनके पास में एक ऐसी शक्ति है, वो अंकिता है। कोई नहीं रोक सकता है, और वो माँ दुर्गे का रूप है। बस हार्दिक शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह को कभी ढका नहीं जा, सूरज कभी ढका नहीं जा सकता। आ जाओ भाई सोनी। जैसा कि सभी ने बोला, कल्याण भाई और अंकिता जी को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस 2 ही लाइन कहना चाहूँगा, आपने जाना, हमने जाना, यहाँ पर सबने जाना, वो है अपना बड़ा भाई कल्याण जी जाना। और जो शो हो रहा है दुबई में भाई का, वो सबसे बड़ा शो है, और हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाएगा पूरा कमांड। और सबसे अच्छा गाना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कल्याण जी जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी कल्याण जी आएगा, अभी कल्याण जी आ जाओ। कहाँ जा, आओ भाई, कहाँ बैठा है? आजा भाई मेरी जान। वो शर्मा के भाई मेरी जान है, पूछ भाई, तेरे को जो पूछ रहा पूछ आज। हाँ, हमारा बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि दुबई में अवार्ड कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपके लिए, बहुत बड़ा एक कामयाबी है। क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी मिल रही है इस बात को लेकर? सबसे पहले मेरे तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ, सर झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ जितने भी मेरे साथ गेस्ट आए हैं, उन सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इस मुंबई शहर भागता हुआ, जगता हुआ, चलता हुआ शहर है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं है। उस शहर में अगर आपने टाइम निकाल के लोग मेरे पास इस बर्थडे पार्टी में, इस बर्थडे सेलिब्रेशन में, और मेरे शादी की सालगिरह में जो इन लोग आए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये शहर जो है, इनके पास इस शहर में टाइम नहीं है, एक दुबई और एक मुंबई। तो थैंक यू सो मच मेरे तमाम मेरे मेहमान। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी DPI की टीम को, मेरे भाई बैरू जैन को, गौरव शाह को, मैं लवली वाइफ अंकिता जाना को, पूरी DPI की पूरी तमाम टीम को मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं, मैं बोलूँगा तो मैं रात हो जाएगा, तो सभी गेस्ट को मैं नमन करता हूँ। आपने पूछा, मैं 27 जुलाई मेरे लिए 9 नंबर है और लकी नंबर है वो, और इस लकी नंबर को चुना है मेरी वाइफ ने, और इस नंबर को शायद मेरे लिए कुछ लिखा है। उस नंबर मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में चढ़ता सूरज जो है, वो शायद उस नंबर मुझे देगा वो, क्योंकि किसी ने कहा है, कल्याण जी तू दुबई जा रहा है, तो वहाँ पर होटल में तेरी फैमिली को लेके तू 6 महीना बर्तन साफ मत करना। तो मैं उनको मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं बर्तन साफ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के टूरिज़्म को, कल्चर को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। 28 जो हमारा स्टेट है और 7 जो यूनियन टेरिटरी है, उस उनके जो लोकगीत है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है, उनके जो टूरिज़्म है, मैं उनको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दुबई में। तो पहली बार एक इंडिया का बेटा वो अपने देश के कल्चर को, अपने देश के टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और हमारी हिंदुस्तान का जो बॉलीवुड है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, वो बॉलीवुड का अगर जन्मदाता है उस फिल्म का, तो वो है हमारे माननीय श्री दादा साहेब फाल्के साहब, जिन्होंने पहला फिल्म बनाया राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद ये कारवा बढ़ते गया, बड़े बड़े स्टार आए, बड़े बड़े लोग आए, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। लेकिन दादा साहेब फाल्के को कहीं ना कहीं भूल चुका है लोग अपने नाम की। मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूँ जो दादा साहेब फाल्के को कौन भूला है, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, दादा साहेब फाल्के जी हमारा जन्मदाता है हमारे बॉलीवुड का, लेकिन उनके नाम का पहला शो दुबई हो रहा है। द फर्स्ट शो
यहाँ पे बहुत लोग करता है, बहुत लोग मुझे बोलता है कल्याण जी तुम दादा साहेब फाल्के को तुम यूज़ कर रहे हो। मैं उन तमाम लोगों को मैं बोल दूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं दादा साहेब फाल्के को मैं जिंदा कर रहा हूँ। क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी को आप लोगों ने उनका जो होना चाहिए वो दर्जा वो आप लोग कोई नहीं दे रहा है। हमारे जो यहाँ पे टीम है वो सब दे रहे हैं, DPI दे रहे हैं, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी का स्टैचू नहीं है पूरी भारतवर्ष में। हम लोग सर्वप्रथम बांद्रा में 15 फुट का स्टैचू लेके आ रहे हैं। FWIC हमारे माननीय मिनिस्टर रूपाला साहब, गोपाल शेट्टी साहब, MP, उन सभी की दुआ से, BN तिवारी जी की दुआ से ये होने जा रहा है बहुत जल्द। दादा साहेब फाल्के जी के नाम का हम लोग ने भंडारा शुरू किया, जो उन्होंने घर घर तक खाना लेके आता था, वो हमने सर्वप्रथम हमने शुरू किया। और हर रोज़ 12 बजे हमने खाना शुरू किया अंधेरी आदर्श नगर में। दादा साहेब फाल्के का फोटो वो तमाम पिक्चर हॉल में नहीं है, वो तमाम स्टूडियो में नहीं है, वो हमने रखा है। जो क्यों नहीं है, जब फिल्म शुरू होता है तब वो फिल्म जन गण मन के बाद उनकी फ़ोटो क्यों नहीं आता है, ये सब हम लोग कर रहे हैं। वो जो कोई नहीं कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। अगर उसके पीछे आप लोग पड़े रहो तो पड़े रहो, कोई बात नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन दादा साहेब फाल्के को मैं लेके जा रहा हूँ दुबई, और मैं दुबई के धरती में, UAE में, बेसिकली दुबई एक स्टेट है, तो UAE हमारा कंट्री है, मतलब दुबई के वो कंट्री है जिसमें 7 स्टेट है जी, जिसमें से एक स्टेट है दुबई। वो दुबई में मेरा शो है, तो वो 7 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडिया के 28 स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं दादा साहेब फाल्के को पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में मैं फैला रहा हूँ, दुबई में, UAE में। तो ये मेरा काम है, दादा साहेब फाल्के को जितना हो सके बाहर देश में मैं लेके जाऊँ, मैं दुनिया को बोलूँ यस ये इंसान है जिन्होंने पहला फिल्म बनाया था राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद तमाम बॉलीवुड स्टार बना, चाहे दिलीप साहब बने, चाहे वो राज कपूर साहब बने, चाहे वो अमिताभ साहब बने, चाहे वो सलमान खान साहब बने, चाहे वो कोई भी स्टार बने, लेकिन बना तो पहला वो है दादा साहेब फाल्के साहब। लेकिन उनको हम सब मिलकर अभी इज्जत देना है, उनको नमन करना है। उनके लिए हमें जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ साथ देना है। मुझे पैसा नहीं चाहिए आप लोग का, सिर्फ मुझे आप लोग का साथ चाहिए। जैसा राजेश पुरी साहब हमारे बीच में आए हैं, राजेश पुरी साहब वो इतिहास है हमारे ये बॉलीवुड के, टीवी के वो बादशाह है, क्योंकि टीवी उनसे शुरू हुआ है, टीवी उनसे शुरू हुआ है। अगर टीवी में अगर टीवी कोई देखता है तो उनसे वो टीवी शुरू हुआ है। उनका नाम है राजेश पुरी साहब। थैंक यू सो मच दादा, आप यहाँ पे आए हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये राजेश पुरी साहब है। सर आप प्लीज़ आप रुकिए, अरे आप प्लीज़ रुकिए यहाँ पर। मैं 27 को जो मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ पे साहब भी मेरे साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनको गुरु मानता हूँ। साहब आ रहे हैं, मेरी माँ आ रही है, और थैंक यू सो मच, क्योंकि दोनों को इसलिए मैं बुला रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ के बिना ये अधूरा है और इनके बिना मेरी माँ अधूरा है। तो इन दोनों को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक को बुलाएगा तो वो अधूरा हो जाएगा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं 2 PRO को मैंने चुना है, यहाँ से मैं अवार्ड दे रहा हूँ। जैसे 1 PRO जो हिमांशु झुंझुनवाला, जो 2nd PRO संजय भूषण पाटियाला। मैंने सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ। मैं कल इतने बोल रहा हूँ, यार 27 जुलाई को जो मेरा शो हो रहा है, मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पीछे जो भी पड़े हैं पढ़ने दो। जैसे सलमान भाई ने मुझे बोला है जो कल्याण जी जान लगा देगा, तो सर यही जो करे ना करे, लेकिन जो बोलता है ना जान लगा देगा, सर उसी में ही दम है, उसी में मैं बहुत कुछ कर लेगा, उसी में मैं आग लगा देगा। लेकिन कम से कम तो कोई तो सामने आके बोले कल्याण जी मैं तेरा साथ हूँ। तो 27 को जो मेरा शो है ना, आज जो भी लोग मुझे मेरे पीठ पीछे बोल रहा है उन सभी को मैं बोल दूं, मैं 27 को मैं शो कर रहा हूँ, दुबई में कर रहा हूँ। चाहे मैं अपनी ज़मीन बेचूँ, चाहे मैं घर बेचूँ, मैं 27 को मैं दुबई में शो कर रहा हूँ। आज जो भी मेरे पीठ पीछे बोल रहा है ना, जो उनकी बीबी, उनका बच्चा, उनका वो होटल में बर्तन साफ, वो ये बर्तन करेगा, वो साफ करेगा, मैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, सुन लो मेरे बात। 27 को मैं शो कर रहा हूँ दुबई में, और मैं इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वहां पे जो शो होगा उस दिन आपको मालूम पड़ेगा जो कल्याण जी आग है, आग के साथ मत खेलो, क्योंकि मैं बहुत गरीब से आगे बढ़ा हूँ। तो मेरे अंदर ना आग पूरा जल जल के जो पूरा राग हो चुका है। तो जितने भी मैं जला हुआ ना सर, वो जलना अगर उसको छुओगे ना तो खत्म हो जाओगी, क्योंकि ये रो के जल जल के पूरा ज्वालामुखी वो बन चुका है। तो उसके पीछे मत पड़ो, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। बस इस आग के पीछे मत पड़ना, साला जल जाओगे। बस खाली इतना ही बोला। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।
जय हिंद, लव यू। मैं सीधा शूटिंग से आ रहा हूँ, वो भी नए गांव से, और वो भी इतनी बारिश में। तो ये आग की वजह से आया हूँ, क्योंकि इस आदमी में इतनी आग है सच में कि ये इतना प्यार है, और ये जहाँ से आया है और जहाँ जा रहा है, इसके सफ़र में हमेशा मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू। मेरे तरफ से कल्याण जी जाना और अंकिता जाना को जन्मदिन और सालगिरह की बहुत वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई आप दोनों। कल्याण कई साल से इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार सुन रहा हूँ दुबई भी सबको लेके जा रहा है, तो उसके लिए पहले से मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरे इंडस्ट्री यहाँ इनके साथ है, रोने की जरूरत नहीं है। कोई आएगा हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए इतनी बड़ी टीम है, आ जाओ बेटा। एक दो लोग जो कल आते हैं वो लोग इसी साइड हो जाएंगे। अंकिता, आज क्या गिफ्ट मिला कुछ बताइए। यही मेरे लिए गिफ्ट है और क्या? आज आपका इन्होंने आशीर्वाद लिया है। मेरे लिए गिफ्ट है, मेरी बर्थडे में मेरी माँ आई है गाँव से, वो मेरा गिफ्ट है। और हम दोनों के लिए गिफ्ट है मेरी डॉटर अविका। अविका, हाँ, मैं वो मेरी जान है। माता जी यहाँ बुलाइए, माता जी को आइए। पैर का प्रॉब्लम है, थोड़ा चढ़ नहीं पाते हैं। एंड थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू। आप आते हो अड्डा, आई लव यू। अड्डा कैमरा इधर, अड्डा आई लव यू। थैंक यू बियन, थैंक यू ऑल। एक टनाटन एक फोटो। जीता था जिसके लिए, क्या बात है, जिसके लिए मरता था, क्या बात है। एक ऐसी लड़की है जिसे ये प्यार करते, क्या बात, लड़की है जिसे ये प्यार करते। थैंक यू। बीच में आओ। जाने वाले समाज सेवक ओनली वन विशाल भगत साहब। ठीक है, थैंक यू। अभी रुको ना यार। हाँ ठीक है गुरुजी, गुरुजी थैंक यू गुरुजी। थैंक यू राजेश पुरी जी, थैंक यू सो मच। समाज सेवक ओनली, चिंता मत करो। जैसा मुझे जानकारी है कि इसका जन्मदिन जो है 22 तारीख को था, 22 को, और 2 जून को था मैरिज एनिवर्सरी, 19 जून को। तो ये दोनों के मतलब ये यहाँ नहीं था, ये दुबई में था, इसके चलते ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। अभी आप लोग सबको बुलाया है, जन्मदिन का भी और शादी का सालगिरह का भी, दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह ये लोग दोनों जोड़ी जो है अच्छे मुकाम तक पहुँचे और अच्छा नाम कमाए। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या बात है, क्या